CSR होने के बाद आज हम आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स सोसाइटी और डिफरेंट पार्ट्स के लेसन्स के अंदर हम एक नए टॉपिक पे आते हैं, नाम है बिजनेस एथिक्स। अब ये बिजनेस एथिक्स क्या है? अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करूं तो ये एक स्टैंडर्ड है, नॉर्म्स है मॉरल वैल्यूज लाने के लिए। जब भी एक बिजनेसमैन बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो वो बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के दौरान उसके अंदर मॉरल वैल्यूज है कि नहीं, जो उसको राइट और रॉन्ग का डिफरेंस सिखाए। वो जब मॉरल वैल्यूज के कुछ नॉर्म्स वो फिक्स करता है बिजनेस करने के दौरान कि मेरे बिजनेस करने के दौरान ये सही है, ये गलत है, मैं इसको गलत ही बोलूंगा, भले कितना भी मेरे लिए बेनिफिट हो या ना हो, मेरे लिए ये ऑब्लिगेट हो या ना हो, मेरे लिए कंपल्सन हो या ना हो, लेकिन ये मेरी डिक्शनरी के अंदर गलत एक्टिविटी है, ये मेरे लिए गलत रूल है। तो वो जब मैं डिटरमाइन करता हूं वो स्टैंडर्ड को बोलते हैं इथिक्स। और बिजनेस के अंदर वो स्टैंडर्ड जो इथिक्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, द कोड ऑफ कंडक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ एनी एक्टिविटी नोन एज इथिक्स एंड द कोड ऑफ कंडक्शन ऑफ द लैंग्वेज फॉर द बिजनेस नोन एज बिजनेस इथिक्स। तो मैंने आपको यहाँ पे इस 2 मिनट के अंदर 2 टर्म पढ़ाए, बिजनेस और इथिक्स। सुनो, इथिक्स का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्शन। जब भी एक इंसान अपनी लाइफ को सरवाइव करता है तो बचपन से उसके अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज उसको क्रिएट कराई गई है, हमारे जो इम्बाइब्स हुई है, हमारी जो परवरिश हुई है, उसके अंदर हमारे मॉरल वैल्यूज हमारे अंदर वो क्रिएट की गई है, जो वो ह्यूमैनिटी से शो करता है, ऑनेस्टी शो करता है। और जिस इंसान के अंदर वो कोड ऑफ कंडक्शन है, वो मॉरल वैल्यूज है, हम कहेंगे उस इंसान के अंदर एथिक्स है। अब ये तो नॉर्मल वर्ड एथिक्स की बात होगी। जैसे एग्जांपल आप देखिए, कभी कभी कोई बच्चा मेरे साथ आर्ग्यूमेंट्स करता है क्लास के अंदर, तो हम उसके लिए बोलते हैं कि यू डोंट हैव एन एथिक्स। इट मीन्स व्हाट, कि आपके अंदर वो मॉरल वैल्यू नहीं है कि एक टीचर जो गुरु का दर्जा दिया जाता है उसको आप किस तरीके से बात कर रहे हो, उसकी सभ्यता क्या है, उसके बात करने का कोडिंग क्या है, वो आपको नहीं पता। यानी इसका मतलब कि आपकी एब्सेंस क्या है, आपके अंदर एब्सेंस है एथिक्स। वैसे ही जब एक बिजनेसमैन बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो बिजनेस एक्टिविटी करने के दौरान सबसे पहला उसको अपने बिजनेस के अंदर एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स तय करने पड़ते हैं। नॉर्म्स यानी रूल्स, और वो रूल्स डिटरमाइन करते हैं कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और वो डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्म्स के अंदर मॉरल वैल्यूज, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ये सब होना चाहिए। और उस एक्टिविटीज को हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। इसको अगर सिंपल तौर पे समझाया जाए तो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सुनाता हूं। एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास कोई एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉय मेरे पास काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय को मैंने अचानक निकाल दिया अचानक, बिना उसको नोटिस किए, ये जानते हुए कि उसका रोजगार, उसका पूरा घर मेरे बिजनेस के भरोसे पल रहा है। प्रैक्टिकली ये सही हो सकता है, लेकिन अगर मॉरल वैल्यूज की बात करूं तो ये गलत है। क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे बिजनेस के ऊपर डिपेंड है, तो उसको मैं बिना नोटिस दिए या बिना उसकी अदर प्रोविजन किए बिना मैं उसको निकाल नहीं सकता। और अगर निकाल रहा हूं, भले लॉ मुझे कोई ऑब्लिगेट नहीं करेगा, लॉ ने ऐसा कोई रूल रखा नहीं कि आपको एम्प्लॉय को रखना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे अंदर जो मॉरल वैल्यूज है वो मुझे बताएंगे कि ये गलत है और ये सही है। उस गलत और सही की पहचान को बिजनेस के अंदर हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। एग्जाम्पल नंबर 2, पूरी एरिया के अंदर मेरी अकेले मेडिकल की दुकान है। आई एम डूइंग बिजनेस एक्टिविटी। उस मेडिकल की दुकान होने के नाते कोई कस्टमर आता है और उसके 5,000 रुपए की दवाई थी, उसकी मेरे घर पे आई है वो 2,000 रुपए की, मैं उसको जबरदस्ती 5,000 रुपए में बेच रहा हूं या 6,000 में बेच रहा हूं, ये देखकर कि ये दवाई और किसके पास नहीं है, तो प्रैक्टिकली बिजनेस कर रहा हूं, सही है, लेकिन मॉरली बात करूं मैं तो गलत है, क्योंकि मैं उस सिचुएशन का नाजायज फायदा ले रहा हूं। एग्जाम्पल 3, फॉर एग्जाम्पल कोरोना में लोग मर रहे, ऑक्सीजन गैस मेरे पास है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, शॉर्टेज हो गई,
मैं उसको 2000 वाला ऑक्सीजन 20,000 में बेच रहा हूँ। प्रैक्टिकली ये सही है, बिकॉज एनी एक्टिविटी डूइंग मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। में प्रॉफिट करने के बनाऊं, लेकिन मॉरली ये गलत है। तो ये मॉरली गलत बताने वाला कौन है? बिजनेस के अंदर एथिक्स। कि ऐसी महामारी के अंदर मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं, मैं सिर्फ कमाने के लिए कर रहा हूं, तो मेरे अंदर की जो अंतरात्मा है या मेरे अंदर जो इंसानियत है, जो मेरे मॉरल वैल्यूज है, वो कहाँ गए? वो मर गए। और वो मर गए इसलिए क्योंकि मेरे अंदर क्या एब्सेंस है? बिजनेस करने के एथिक्स। यानी कमाओ, लेकिन हार्म करके किसी को मत कमाओ, फायदा लेके मत कमाओ, नाजायज फायदा लेके मत कमाओ, इज्जत से कमाओ, शान से कमाओ। और अगर शान से कमा रहे हो, यानी कहूंगा मैं क्या आपके अंदर बिजनेस एथिक्स है। तुमसे फीस लिया, समझा नहीं समझा, मैंने टेंशन ना छोड़ दिया, यानी मेरे अंदर वो एथिक्स एब्सेंस है। एथिक्स का मतलब है कि अगर कोई मैं आपसे फीस लेके आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको अंडरस्टेबल हो, क्योंकि आपने फीस मुझे होप से दी है कि सर के पास जाएंगे तो समझेगा। अगर मैंने वो उम्मीदों पे खड़ा नहीं हुआ, यानी मेरे अंदर क्या एब्सेंस है? एथिक्स। तो आज जितनी भी लूट मार मची हुई है बिजनेस क्लासेस के अंदर, वो इसलिए मची हुई है क्योंकि एब्सेंस है बिजनेस एथिक्स। और जिस बिजनेस ने एथिक्स गवाए हुए, वो बिजनेस टेम्पररी तो कमा लेगा, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग कभी नहीं कमाएगा। क्योंकि सोसाइटी बिजनेस से एक्सपेक्ट करती है कि वो मॉरल वैल्यूज जो है बिजनेसमैन के अंदर होने चाहिए, तभी सोसाइटी इसको सपोर्ट करती है। क्योंकि सोसाइटी मॉरल वैल्यूज को सोसाइटी के अंदर क्रिएट करने का काम सोसाइटी का होता है, और वो बिजनेस से एक्सपेक्ट करती है कि हर एक बिजनेसमैन बिजनेस एक्टिविटी करने के दौरान वो बिजनेस के एथिक्स को यूज करके बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करे। दैट्स व्हाई बिजनेस एथिक्स बहुत जरूरी है। और जिसने इस चीज को समझा, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग लास्टिंग भी गए, लार्ज स्केल में भी गए, और कंटिन्यूअस प्रॉफिट भी अर्न किया। सर बिजनेस एथिक्स किससे आते हैं? अरे इतने टर्म्स है कि मैं पढ़ा के आपको थक जाऊंगा, एग्जांपल दे के खत्म हो जाएंगे, लेकिन बिजनेस एथिक्स नहीं खत्म होंगे। एग्जांपल नंबर एक अनादर दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को पैसे लिए लेकिन क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं दिया। अब लॉ मुझे कोई ऑब्लिगेट नहीं करता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट दो, ऐसे लॉ के अंदर कोई बात लिखी नहीं हुई है कि आप सामने वाले को क्वालिटेटिव प्रोडक्ट ही दो, लेकिन मेरे अंदर के जो मॉरल वैल्यूज है वो मुझे जगाते हैं कि नहीं, अगर मैंने पे लिया है तो मुझे उनको क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देना पड़ेगा। अब आप बताइए, मुझे कौन से पीपीटी बनाने की नीड है क्या नीड? बताओ मुझे, नहीं है। अरे जब मैं आपको समझा रहा हूं तो मेरे को नोट से भी आता समझाने अच्छे से, बट स्टिल मेरे अंदर वो मॉरल वैल्यूज है। वननेस के अंदर एक मॉरल वैल्यू होनी चाहिए पूरे स्टाफ के अंदर, पूरे डायरेक्टर्स के अंदर, कि वो जो आपसे फीस ले रहा है उसका वो उतना रिटर्न भी दे, ताकि कस्टमर को लगे कि आई एम सेटिस्फाइड। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से ये इथिक्स काम करवाते हैं पूरे सब कुछ। और जिनके अंदर वो नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं? जिम्मेदारियों से मुखर जाते हैं। ट्यूशन क्लास की बात करूं तो पढ़ा के निकल गए, पढ़ समझा नहीं समझा, तुम देखो भटको, जाके क्रैश कोर्स लगाओ, कुछ भी करो, हमारी जिम्मेदारी नहीं। ऐसे भी ट्यूशन क्लासेस है ना, निपटाने के लिए पोर्शन का दिया लेकिन समझ में कुछ आया नहीं। तो ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होना, यानी क्या हुआ कि वो उनके अंदर क्या नहीं है? एथिक्स नहीं। और जो लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ चलता है, एक एक बच्चे को लेकर चलता है। आपने कभी नोटिस किया है, अकाउंटिंग का एग्जाम्पल जब मैं करवाता हूं, सबसे लास्ट में मेरा एग्जाम्पल होता है। जब मैं आपको समझाता हूं तो सारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद सबसे लास्ट में टैली अमाउंट में आप सभी से ही पूछता हूं कितना आया है। तो इसको बोलते हैं कि एक लीडरशिप के अंदर ये क्वालिटी चाहिए कि अपने फॉलोअर्स को पहले आगे लो, पीछे आप रहो, और सब आगे आ गए ये मेक श्योर करो जितने आपके साथ चल रहे हैं। ये है इथिक्स। क्या ये भी? अब बिजनेस इथिक्स की बात किया मैंने, लेकिन नॉर्मल वर्ड में इथिक्स क्या काम करता है? तो इथिक्स का मतलब है कोड ऑफ कंडक्शन ऑफ लैंग्वेज। अब मैं बिजनेस इथिक्स को बाजू में करो, पहले अब मैं इथिक्स की बात करता हूं। देखो क्या होता है, इस दुनिया के अंदर जब कोई पर्सन डील करता है सामने वाले से, यानी दो पर्सन आपस में डील करते हैं, तो उस हर एक पर्सन से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हर एक पर्सन के लिए हर एक पर्सन के लिए सेम कम्युनिकेशन नहीं बना हुआ है, सेम टाइप की कोडिंग नहीं बनी हुई है। जिस पर्सन के लिए जो कोडिंग बनी है आपने वो थ्रो किया,
यानी हम कहेंगे कि आपके अंदर एथिक्स है। इसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्शन ऑफ लैंग्वेज। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। देखिए मैंने क्या बोला, जब एक इंसान डील करता है सामने वाले से या कम्युनिकेट करता है, तो सामने वाला का कैटेगरी क्या है, औहदा क्या है, उसकी कोडिंग क्या है, ये अगर तुम्हारे को नहीं पता है ना, तो तुमको एथिक्स नहीं पता। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपको। सपोज फॉर एग्जाम्पल अमन अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, सागर से। अब अमन अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, नाम है सागर, तो वो अमन उससे कम्युनिकेट करेगा तो कैसे करेगा? अरे तो रे, ए कैसा है, क्या बोलता रे, हाँ, और एक आता मजाक मजाक में कुछ ऊंच नीच बोल भी देगा, जो बॉयज आजकल दे रहे। हम भी लड़के थे तो हम भी देते थे, कोई डाउट नहीं, वो आजकल चल रहा है। अभी तो हम पोजीशन पे, तो इसलिए थोड़ा हमने अपने आप पे कंट्रोल किया हुआ है। हाँ, लेकिन ये बच्चों, मतलब ये लड़कों की ना खून में ही है, मैं बोलता जान दो, आज समझ गए तुम लोग। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, मैं वो चीजें देखता नहीं हूं, मेरे को ऑब्लिगेट नहीं किया, मैंने इथिक्स है इसलिए दे रहा नहीं, मैं समझा? तो मुझे कोई मजबूर करना नहीं। जिस दिन सटकी ना, तो मैं अपना इथिक्स भूल जाऊंगा। हाँ, ये खुली चेतावनी है तुम सबको। ए बस हो गया। ए बॉयज लोग, ऑफलाइन मेरे प्यारे बच्चों चुप बैठो। हाँ, अब कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा नालायक है, बोलना पड़ता प्यारा, इथिक्स। ओके, सुनो। अब जैसा अमन अपने फ्रेंड से बात करता है, क्या उसी लहजे से, उसी कम्युनिकेशन से, उसी कोडिंग से क्या वो अपने पापा से बात करेगा? नहीं बात करेगा। और अगर किया तो इमेजिन करो, ए पापा, क्या बोलते, पापा बोलेंगे इधर आ, इधर आ, पहले दो रख के देंगे और बोलेंगे क्यों रे, अपने संस्कार मॉरल वैल्यू भूल के आया क्या? हाँ, बड़ा हूं मैं तुझसे, तेरा पप्पा हूं, इज्जत बेच के खाई क्या? एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। देखो बेईमानी करोगे मैं नहीं करूंगा। तो हम जिस तरीके से अपने फ्रेंड से बात करते हैं, उस कोडिंग से, उस लैंग्वेज से, उस औहदे से, उस तरीके से हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते। और जिस तरीके से हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, ना ही हम अपने उस औहदे से, उस तरीके से अपने गुरुओं से बात करते, टीचर से बात करते हैं। और अगर ये बच्चे को नहीं पता है कि सामने वाले पर्सन के लिए क्या कोडिंग है और कैसा लैंग्वेज उसके लिए बनाई गई है जो हम उसको कम्युनिकेट करें, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या अब्सेंस है? एथिक्स अब्सेंस है। इसलिए कोई बच्चा अगर मुझसे आर्ग्यूमेंट करता है, तो मैं इनडायरेक्टली उसको बोलता हूं कि तेरे अंदर एथिक्स नहीं है, यानी तेरे को ये नहीं पता कि टीचर से बात कैसे करनी चाहिए। नालायक, तू आर्ग्यूमेंट कर रहा है मुझसे, मैं आपका फ्रेंड नहीं हूं, टीचर हूं, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, यानी आपके अंदर अब्सेंस क्या है? एथिक्स है। तो ये एथिक्स जब तक के नहीं आएंगे, तब तक के आपके अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं आएंगे। मॉरल वैल्यू नहीं आए तो चाहे नॉर्मल जिंदगी हो, चाहे बिजनेस हो, दोनों सक्सेसफुली नहीं होंगी। देखो, आपने कभी सुना है कि इसको बात करने का ढंग नहीं है? हम सोसाइटी में बोलते हैं कि ये पर्सन को ना बात का ढंग नहीं, इसके सामने बात नहीं करना, इससे बात ही नहीं करना। बात करना तो तेरा ऐसा लगना तो तूने किससे बात कर ली, तेरा दिन खराब जाएगा, कुछ बोल देगा, देखो फालतू रहने दे, इससे बात नहीं करना। यानी क्या? उसके अंदर अब्सेंस क्या है? एथिक्स है। इसलिए कौन सा पर्सन कौन से टाइटल वाला है, ये अगर अपने को नहीं पता बच्चा लोग, और हम लोग उसके लिए वो टाइटल वाली लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे, यानी वो क्या अब्सेंस है? उसके अंदर एथिक्स अब्सेंस है। यानी इसलिए एथिक्स को बोलते हैं द कोड ऑफ कंडक्शन ऑफ लैंग्वेज। एथिक्स एक कोडिंग है। एथिक्स एक कोडिंग है कि सामने वाला पर्सन का पहले टाइटल फिक्स देखो कौन है, और उस हिसाब से वो कोडिंग की लैंग्वेज उसके लिए यूज टू करो, तब आपके अंदर वो मॉरल वैल्यूज दिखेगी। और एथिक्स क्या है? एथिक्स एक नॉर्म्स है। नॉर्म्स का मतलब रूल, जो ये डिटरमाइन करता है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज मॉरल, व्हाट इज इमोरल। जब तक तुम्हारे डिक्शनरी में तुम्हें अच्छा बुरा सही गलत का फैसला नहीं होता है, तब तक के तुम लोग अपने लाइफ के अंदर कोई भी एक्टिविटी परफेक्टली नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम सब स्टूडेंट हो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों, तुमको ये नहीं पता कि क्लास में अंदर आने के बाद बातें नहीं करनी पड़ती, बिकॉज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। और आप बातें करने के बाद भी जब टीचर आपको चलाती है और फिर भी आप हंस रहे हो, यानी देयर इज अब्सेंस ऑफ एथिक्स।
क्योंकि आपको क्लास की कोडिंग नहीं पता। अब कोडिंग ही नहीं पता तो आप राइट रॉन्ग का डिटर्मिनेशन कैसे करोगे, मॉरल इमोरल का डिटर्मिनेशन कैसे करोगे। एक टीचर चलाता है तो बच्चे हंसते हैं, तो उसको यही नहीं पता कि गलत है। टीचर चलाना पड़े तो गलत होता है, ये जब तक वो डिटरमाइन नहीं करेगा गलत चीज को, तब तक सही गलत की उसको पहचान नहीं होगी, और सही गलत की पहचान नहीं होगी तो डीलिंग नहीं होगी। डीलिंग नहीं हुआ तो देयर इज एब्सेंस ऑफ एथिक्स बिकॉज ऑफ। तो आज जो भी काम तुमसे कोई इंसान कराता है वो बिकॉज ऑफ योर मॉरल वैल्यूज नोन एज एथिक्स। कोई बच्चे को कम मार्क्स मिलते हैं, कम मार्क्स में क्या रिएक्शन देना चाहिए उसको नहीं पता, देयर इज एब्सेंस ऑफ एथिक्स। क्योंकि जब तक अंदर नहीं लगता गलत का, जब तक अंदर की आत्मा हमारी गलत नहीं बोलेगी, तब तक कि हम लोग उस चीज को समझेगी ही नहीं। और जिसको समझ में नहीं आया वो आगे लाइफ में फेल्यूर है। पूछो क्यों? क्योंकि उसको रीडिंग करते नहीं आएंगी। कोई भी हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेस हो। सो बिजनेस एथिक्स के लिए पहले एथिक्स आना जरूरी है, देन आफ्टर यू शुड फोकस ऑन योर बिजनेस एथिक्स। अब आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है इसलिए मैंने बिजनेस एथिक्स पढ़ाया, और आपका कॉमर्स के अलावा मैंने आपको बिसाइड जाके एथिक्स का मतलब बता दिया क्या होता है। सो व्हाट इज, समझा आपको एथिक्स क्या होता है? बिजनेस में बहुत सारे एथिक्स होने चाहिए। मैं बताऊं एग्जाम्पल नंबर 2, किसी के अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हाँ किसी को हार्म मत करो, प्रैक्टिकली सही है, कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है लॉ का, लेकिन अंदर मॉरल वैल्यूज गलत है। जिस एग्जाम्पल अभी मैं एक आधा बिस्किट बना रहा हूँ, बिस्किट कंपनी है मेरी। अब बिस्किट में शुगर डाला मैंने, डिमांड बढ़ाने के लिए लिख दिया शुगर फ्री बिस्किट। अब जो जिसको शुगर वाला पेशेंट होगा वो अगर मेरा शुगर फ्री समझ के बिस्किट खाएगा तो बताओ किसी की जान के साथ में खेल रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई पर्सनल बेनिफिट। प्रैक्टिकली प्रॉफिट के लिए सही है, लेकिन इमोरली वो मॉरल नहीं है, वो इमोरल वैल्यू है। यानी आप बिजनेस करो ना, लेकिन किसी को चीट करके किसी को तकलीफ देकर या डिसऑनेस्टी से नहीं करो। आप जब अपने अंदर के कुछ प्रिंसिपल सेट करोगे कि मेरे प्रिंसिपल में ये चीज गलत है, मुझे कितना भी पर्सनल बेनिफिट मिले मैं नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगा, भले मुझे कुछ भी मिल जाए, पैसे मैं कितना भी कमा लूं, मेरे को नहीं करना है, ये मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। दैट इज कॉल्ड एज एथिक्स इन बिजनेस, नोन एज बिजनेस एथिक्स। एक व्यापारी जब तक अपने प्रिंसिपल सेट नहीं करता, मॉरल इमोरल वैल्यू डिटरमाइन नहीं करता, राइट रॉन्ग प्रिंसिपल सेट नहीं करता, तब तक कि उसके अंदर बिजनेस एथिक्स नहीं आएंगे। और ऐसा बिजनेस सब टेम्पररी है, कब तक चलेगा पता नहीं। समझा आपको क्लियर? और कुछ भी नहीं है, ये सब इमोरल वैल्यूज है। अगर एथिक्स नहीं है तो आपका बिजनेस भी नहीं है। सोसाइटी कब आपके बिजनेस को डिक्लाइन कर देगी इसका कोई फिक्स डिटर्मिनेशन नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग जाना है तो यू शुड फोकस ऑन योर एथिक्स। कोई बच्चा मुझे लगता है कि फेल होने वाला है बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं उसके साथ लास्ट दम तक उसके साथ लड़ता हूं, भाई नहीं तू शायद पास हो जाए। एक डॉक्टर जब लगता है कि नहीं ये मरने वाला है, वो अपना हार छोड़ता क्या, वो अप टू लास्ट ब्रेथ उसके साथ वो जी जान लगाता है कि नहीं शायद ये बच जाए। दैट इज नोन एज प्रोफेशनल एथिक्स। हर एक प्रोफेशन हो या बिजनेस हो, सबके अंदर अपने अपने एथिक्स होते हैं, और वो एथिक्स के सिवा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड एक्सपांशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर लॉन्ग लास्टिंग जाना है तो यू शुड बिल्ड योर ओन एथिक्स। गॉट इट? वेदर इन बिजनेस और इन प्रोफेशन और इन एनी अदर सेक्टर और इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो। शुरू करते हैं लैंग्वेज। द वर्ड एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथोस विच मीन्स कैरेक्टर। एथिक्स इंसान का कैरेक्टर शो करता है। इन शॉर्ट मैंने कई सारे एग्जांपल्स दिए, उसमें आपने कंक्लूजन तो यही देखा होगा। एथिक्स मीन्स दैट सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। रूल्स एंड प्रिंसिपल को आप एक नाम दे सकते हो, नॉर्म्स। ओके, नॉर्म्स का मतलब है रूल्स, यानी अपने लाइफ के कुछ प्रिंसिपल सेट करो कि ये गलत है तो गलत है, ये राइट है तो राइट ही है, कुछ भी हो जाए। मैं किसी के लिए अपने प्रिंसिपल चेंज करूंगा नहीं।
दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो। हर एक बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, सबको फॉलो करना चाहिए। अब आप देखिए कोरोना में बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने काली बाजारी शुरू की थी। ओके, अब काला बाजारी शुरू करना क्या उनको शोभा देता है? वो इमोरल एक्टिविटीज है। तब हमने क्या बोलते हैं? इंसानियत बेच खायो क्या? क्या बोला हमने उनको? इंसानियत बेच खायो क्या? यानी इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर एथिक्स नहीं है। The term ethics refers to code of conduct which guide in dealing with others. देखो, टीचर से कैसे बात करना है, दुकानदार से कैसे बात करना है, पेरेंट्स से कैसे बात करना है, या अपने फ्रेंड से कैसे बात करना है, सभी के लिए हम एक जैसी कोडिंग नहीं रख सकते। हर एक के लिए एक सेपरेट कोडिंग बनाई गई है। वो कोडिंग पहले समझो और फिर अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। दैट इज कॉल्ड एज एथिक्स। समझा हर्ष? द टर्म बिजनेस एथिक्स, गलती हुई, एक दिन पहले सिखाना चाहिए था। द टर्म बिजनेस एथिक्स refers to the system of moral principles। देखो, moral principles यानी moral values, जो इंसानियत रख के, ऑनेस्टी रख के, बहुत सारी अंदर की जो ह्यूमैनिटी रख के आप जो अपने लाइफ के अंदर प्रिंसिपल तय करते हो कि इट इज राइट, इट इज रॉन्ग। मेरी डिक्शनरी में राइट है, कुछ रॉन्ग है, मैं हर काम सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं करूंगा। दैट इज कॉल्ड एथिक्स। आपको बताऊं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं एथिक्स का। एक फैमिली थी, 3 भाई थे, बंटवारा हुआ। बंटवारे के अंदर एक भाई डॉक्टर था, उसके पास उसके हिस्से में बार आया, वाइन बार आया। शुरुआत में वाइन बार में प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, आपको पता है, नो डाउट, क्योंकि बेवड़े है ना। 2.20 का 100 मांगो, नशे में पता नहीं चलता 20 का कि 100 का है, तो रैशनलिटी नहीं है ना। तो वाइन बार में, इंडिया के बिजनेस में वाइन बार में बहुत बिजनेस होता है। क्या हुआ, वो एक दिन घर पे गया, उसकी वाइफ ने पूछा कैसा चल रहा आपका बिजनेस। वाइफ को बोला चकाचक, चालू बिजनेस है ना। देखो एक बात, वाइफ ने बुलाया, बोला 2 बच्चे हैं हमको, बोला हाँ चाहिए, बड़े होंगे, वाइन बार में बैठेंगे, आपको चलेगा? दारू पिएंगे, पिलाएंगे भी, आपको चलेगा? वो इंसान ने रात भर नींद नहीं की, अगले दिन पे वाइन बार बंद कर दिया। रीजन, उसके अंदर की एक आत्मा ने क्वेश्चन किया कि अगर कल को मैं जो चीज बेच रहा हूं, अगर यही मेरे घर पे इंप्लीमेंट हुआ तो क्या मेरे घर में वो सब चलेगा? क्या नहीं। अगर मेरे बच्चे कल टल्ली होके ऐसे गिरते फिरते आए तो मुझे चलेगा क्या? मन में आंसर आया नो। दैट इज कॉल्ड एज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। वाइन बार बंद। क्लिनिक संभालते, आज क्लिनिक में अपनी 2 रोज रोटी कमाते हैं, भले कम चलता है लेकिन अपनी इज्जत की जिंदगी जी रहे। पूछा दुनिया ने वाइन बार क्यों बंद किया? एथिक्स के अगेंस्ट है, अनएथिकल एक्टिविटी दिखी, बंद। अब आप बताओ उनकी लाइफ पीसफुल होगी नहीं होगी? होगी। बच्चा जब बड़ा होगा तो गर्व से कहेगा कि ये मेरे पापा थे जिसने ना कोई गलत चीज बेची और ना ही हमको डिलीवर किया। ये होता है एथिक्स। समझा आपको? क्लियर? अब चाहते तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए माला माल होके वो आज ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, बंद कर दिया, मुझे नहीं बेचना है। तो यही है रूल्स ऑफ कंडक्ट, बिजनेस एक्टिविटी और ऑपरेशन, मॉरल प्रिंसिपल्स जो हम बिजनेस करने के लिए बनाते हैं।
कि ये सही है और ये गलत है, ये प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो मैं करूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। जब मैं इन्विजिलेशन करने गया था कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में, प्रिंसिपल मैम ने मेरा राउंड लगाया था नॉर्मल वे से कि आप कोई भी क्लास में जा सकते हो, कोई टीचर को छुट्टी देनी होगी तो आप जाओगे क्लास के अंदर, पूरा आप राउंड लगाओगे इस तरफ। 12th बोर्ड एग्जाम चल रही थी, प्रिंसिपल मैम ने मुझे बाजू में किया कि सर बच्चे चीटिंग करेंगे तो कुछ नहीं करना। बोला मैडम फिर आप ही संभालिए, मेरे अगेंस्ट है वो, अगर बच्चा चीटिंग करते दिखेगा तो मैं उसको रस्टिकेट करूंगा। सर हमारी इज्जत, हमारी रेपुटेशन खराब होगी, पॉलिटिकल मैटर हो जाएगा, वो आपका लुकआउट है, यहां तो मुझे एंगेज मत कीजिए। मेरी एंगेजमेंट तोड़ी गई वहां से, इन्हें मेरी ड्यूटी वहां से निकाल दी गई। लेकिन क्या हुआ, कंडक्टर था वहां पे, एग्जामिनर, उसने मेरी साइन ऑलरेडी की हुई थी और इस वजह से प्रिंसिपल मैम को उस दिन मेरी ड्यूटी लगानी पड़ी, जबरदस्ती की। और उस दिन पूरे कॉलेज में बड़ी मुश्किल से एक आधी चिट्ठी खोली होंगी तो खुली होंगी, बाकी तो पूरा एकदम सन्नाटा था। वो दिन है, आज दिन है, उस कॉलेज के अंदर मेरी ड्यूटी आज तक लगाई नहीं गई। द रीजन इज दैट कि ना मैं गलत करूंगा और ना ही मैं गलत कभी देखूंगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एथिक्स। जो बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं उनका क्या, आप चिट्ठियां देके बच्चों को पास करा रहे हो, पेपर हाथ में देके पास करा रहे हो, जो मेहनत से आए उनका क्या, ऐसे तो फिर एलिजिबिलिटी रहेंगी नहीं। इसलिए मैंने बोला मैडम चिट्ठी दिखी, मेरी अच्छी फ्रेंड का, मेरी क्लासमेट, कॉलेज मेट मेरी थी, उसका फ्रेंड, उसका भाई, मेरी फ्रेंड का भाई उस कॉलेज में था। मुझे फोन आ चुकी थी कि अंकुश मेरा भाई है क्लास में, थोड़ा देख लेना, उनका फिजिक्स का पेपर है, सबसे भारी पेपर होता है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। मैंने बोला अभी फोन किया है, अभी फोन नहीं करना, भले दोस्ती कट तो कट, मैं नहीं करने दूंगा। और जानबूझ के मैं उसी क्लास में ज्यादा नहीं रुका, वो मेरे को देखा था, मैं उसको देखा था। 1-1.5 घंटा मैं उसकी क्लास में रहा। वो पूरा क्लास ऐसे शांति से बैठ गया था क्योंकि किसको कुछ नहीं आता था। आफ्टर 1.5 घंटा मेरे को किसी टीचर को छुट्टी देनी थी रेस्ट के लिए, मैं गया। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, लेकिन 19-20 बार पास हो गया था। आप सुनेगा मेरी बात को, ये गलत है आपका बोलना। आपके लिए प्रैक्टिकल चालू है, समझा आपको, आपके लिए प्रैक्टिकल चालू है। 100 मार्क्स दिलाऊंगा, हक से दिलाऊंगा, ऐसे फुकट के नहीं दूंगा। कौन कौन जूनियर कॉलेज में है मेरे, सभी लोग होंगे, 3-4 बच्चे यहाँ पे है ना। तो आपको बता दूं मैं, आपके प्रैक्टिकल चालू है 11 बजे से। इट इज एथिक्स, गॉट इट, समझा। फ्री का ना दूंगा ना दिलाऊंगा, ये अलग बात है। असिस्ट करूंगा, थोड़ा बहुत हेल्प करूंगा, लेकिन मेहनत फ्री का नहीं, समझा आपको, क्लियर, गॉट इट, क्लियर। बिजनेस एथिक्स डील्स विथ मॉर्टलिटी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एथिक्स सिग्निफाइज अ मॉरल ऑब्लिगेशन। देखो, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रुकना, यानी इन शॉर्ट बाउंड होना कहीं तो भी, मॉरल वे से, लीगल वे से नहीं। यानी मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, बट मेरे अंदर की अंतरात्मा ने, मेरे प्रिंसिपल जो मैंने बनाए थे, वो मुझे रोक देता है कि नहीं, गलत है, मत कर, ये सही है, कर। मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द बिजनेसमैन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड कस्टमर एंड टू फॉलो द बिजनेस रूल सीरियसली। अब बिजनेस एथिक्स के कोई फीचर से इतना ही है क्या इंट्रोडक्शन पार्ट आपका, और भी है ना, ठीक है, 1 मिनट लेता हूं। कॉन्फिडेंशियलिटी था बेटा, हाँ। अकॉर्डिंग टू एंड्रयू क्रेन, ये एक ऑथर है जिसने बिजनेस एथिक्स को क्या बोला है, देखते हैं। कहता है बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटी एंड डिसीजन वेयर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड। एड्रेस का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, यानी एड्रेस यानी
संबोधित करना, इन शॉर्ट सिंपल भाषा में। भाई बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एथिक्स जो है वो बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटीज और डिसीजन के ऊपर डिपेंड होता है, जहां पे एक बिजनेसमैन राइट और रॉन्ग को एड्रेस करता है कि मेरे लिए ये बिजनेस के अंदर ये गलत है तो गलत ही है, ये सही है तो मैं सही बोलूंगा, इसको कितना भी करवा। मेरा पर्सनल बेनिफिट लॉ मुझे क्या देता है, मुझे इसका कोई मतलब नहीं है। अगर किसी इन्वायरमेंट को खराब करके मैं अपने प्रोडक्ट को बना रहा हूँ, वो इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज डेफिसिट है, मेरा पर्सनल बेनिफिट हो रहा है और मुझे अंदर की आत्मा बोल रही है कि नहीं गलत है ये, तो मैं गलत ही बोलूंगा। दैट इज कॉल्ड एज रॉन्ग प्रिंसिपल सेटिंग, और वो नहीं करना वो तो बिजनेस एक्टिविटी है, सिंपल। यानी इन शॉर्ट एंड्रयू कहता है कि बिजनेस एथिक्स जो है एक स्टडी है बिजनेस सिचुएशन एक्टिविटी को और डिसीजन लेने में, कि आप जो भी डिसीजन लोगे बिजनेस के अंदर या एक्टिविटी परफॉर्म करोगे उसके अंदर क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसको आप जस्टिफाई कर पाओ। जस्टिफाई के लिए यहां पे वर्ड यूज किया है एड्रेस, समझा। एड्रेस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो रास्ते पे लेके जाना, यानी अपने बिजनेस के अंदर राइट और रॉन्ग के प्रिंसिपल को सेट करके अपने बिजनेस को वो रास्ते पे लेके जाना, उसको बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। समझा आपको, क्लियर। आगे दिया है फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वी कैन से दैट बिजनेस एथिक्स पुट्स मॉरल रिस्पांसिबिलिटी, क्या बोल रहा है वो, मॉरल ऑब्लिगेशंस है, एक हमारी इंसानियत है ना, ह्यूमैनिटी, उसकी रिस्पांसिबिलिटी एक्चुअली हमारे अंदर। हमारे पर्सनल बेनिफिट लॉ के नियम बाजू में कर दो, अपना दिल क्या बोलता है अंदर का, वो अपनी मॉरल वैल्यूज, वो अपनी मॉरल इथिक्स। आप देखो ना, जो लोग बहुत कमाते हैं किसी को हार्म करके, वो खुश है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये गलत है, उनको पता है ये गलत है, स्टिल वो बेच रहे ना, तो उनके अंदर ही वो रोज उनको खाता है बात को, नहीं यार ये गलत है, समझा। और वैसे फिर बिजनेस की रिकॉग्निशन सोसाइटी में है भी नहीं, पैसा बहुत है लेकिन इज्जत कोई नहीं उनको। आप देखो ना, ऐसे दुकानों को इज्जत कौन देगा, कोई देगा नहीं, क्योंकि वो अगेंस्ट जाके मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट जाके बिजनेस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई, समझा। वो टोबैको, आप देखो टोबैको, ये लीकर बेचने वालों को पैसा बहुत है लेकिन समाज में उनकी इज्जत नहीं है कोई। और ये तुम गलत बोल रहे हो, इज्जत पैसे को होता है, ये एक टाइम तक ठीक लगता है लेकिन पैसा वो हमको नहीं दे रहा है। सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अच्छा मॉरल वैल्यू रख के बिजनेस करे, लेकिन वो इमोरल एक्टिविटी करके वो बिजनेस कर रहा है, तो उसकी कोई इज्जत करने वाला भी नहीं है, समझा आपको, क्लियर। जैसे ही थोड़ा पैसा कम हुआ, सोसाइटी उसको इतनी गंदी तरीके से बाइकआउट करती है, इज्जत नहीं। A commercial organization to conduct business activity by adopting moral and legal means यानी जरिए। तो मॉरल और लीगल, मॉरल एक कोई भी दुकान जो है वो दो जरिए लेती है, लीगल और मॉरल। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज लीगलिटी सही होती है लेकिन मॉरलिटी हमको अलाउ नहीं करता है, तो हम नहीं करेंगे। जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको मैंने ट्यूशन क्लास के पैसे लिए, मैंने पढ़ा देना, आपको समझना नहीं समझना मुझे लीगली कोई ऑब्लिगेट नहीं करेगा, लेकिन ये मॉरली गलत है कि मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ आधे में, या मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ लास्ट तक नहीं चल रहा हूँ। अब कृष्णा, मैंने बोल तो दिया उसको कि मैं तेरे को इस रिजोल्यूशन बैच में नहीं लूंगा, लेकिन मुझे उसका भी ख्याल है, मेरे मन में आज भी वो घंटी बजती है कि नहीं, उसका कुछ ना कुछ करना है आगे मुझे। आप समझ गए मेरी बात को। मुझे उसको याद है कि उसकी नोट्स अभी तक मेरे पास नहीं दिए उसको मैंने, यानी इन शॉर्ट ये जो अंदर के जो अंतरात्मा हमें जगाए रखती है ना अपने काम के प्रति, वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से है, ओनली अवर एथिक्स, बस। Business ethics expect that the business organization should encourage healthy competition, provide quality product to consumer, etc. तो कंपटीशन हेल्दी रखो, अनफेयर ट्रेडिंग ना करो, गलत तरीके से अपने इमेज बिल्ड, मतलब गलत तरीके से कमा के अपनी गुडविल ना बनाओ, फिक्टिशियस गुडविल मत बनाओ, जो रियल है वही बनाओ। और दूसरी बात है, क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को दो, उनकी हेल्थ के साथ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए खिलवाड़ ना करो, समझा आपको। अब एग्जाम्पल के तौर पे कल क्या हुआ, मैंने लेस कंपनी का एक चिप्स खाया, सुनने वाली बात है, मुझे नहीं मालूम कि साइंटिफिकली कितना है क्या है। सारी कंपनियां पाम ऑयल यूज करती है विच इज डेंजरस फॉर अवर हेल्थ,
पाम ऑयल वो इसलिए करती है क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। कोई भी चीज जो पाम ऑयल से बनती है ना, उसका दो रीजन होता है, एक तो वो अपना ऑयल खुद का टेस्ट नहीं छोड़ता है, और दूसरा पाम ऑयल से बनी हुई चीजें जल्दी खराब नहीं होती है। ए क्लास के बाहर जाओ। हाँ, लेस कंपनी का मैंने उस दिन पैकेट लिया, प्रथम था साथ में मेरे, हमने एक चिप्स का पैकेट लिया। घर जाके मैंने जब कंटेंट पढ़े तो लेस कंपनी ने पाम ऑयल के साथ सनफ्लावर ऑयल भी डाला था, जो बहुत एक्सपेंसिव ऑयल है। मन में ख्याल आया, पाम ऑयल डालता था, सनफ्लावर साथ में नहीं डालता था तो भी काम चल जाता, लेकिन उसने अपने एथिक्स नहीं छोड़े, और शायद इसलिए आज लेस कंपनी नेशनल नहीं इंटरनेशनल मार्केट में खेलती है। समझाना हो गया बेटा, कोई भी इंटीग्रेंट्स ऐसे नहीं सकते, वो उनको पास करने पड़ते लैब से। तुमको पता भी कि कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, कंज्यूमर के राइट्स को तो बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको समझाना कुछ तुमको, तो कहने का ये छोटा सा इंसिडेंट क्या कहता है बताइए मुझे। ये सिखाता है कि उसने अपने एथिक्स नहीं भूले, उसने प्राइमरी अपने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में अपने कस्टमर की हेल्थ के साथ नहीं खिलवाड़ किया। पाम ऑयल था लेकिन साथ में सनफ्लावर ऑयल लिखा हुआ था। कहने का क्या है कि पाम का मात्रा कम किया होगा उसने, सनफ्लावर भी उसने डाला होगा, ताकि जो थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर सके हेल्थ को, वो तो भी करे, पूरा नहीं। क्योंकि पाम ऑयल कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नहीं छोड़ सकती, क्योंकि पैकिंग जो होता है ना वो ड्यूरेबिलिटी आती है, पाम ऑयल थोड़ा बहुत उसको मात्रा में डालना ही पड़ता है। तो उस टाइम पे कुछ एक जस्टिफिकेशन मिला कि नहीं एथिक्स है, इसलिए शायद ये इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा भैया मार्केट। आप देखो बालाजी है, चला नेशनलाइज चलता है नो डाउट, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उसकी पहचान क्या, कुछ नहीं। लेस आप देखो अमेरिका वाला भी खाते तो इंडिया वाले भी खाते हैं। आप समझा कि मेरी बात को, तो कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम किया कि लार्ज स्केल में जाना है तुमको तो एथिक्स तो रखना पड़ेगा, ऐसे किसी को भी छोड़ना नहीं है। ओके, ये इंट्रोडक्शन खत्म करता हूं बस, फिर आपको छुट्टी देता हूं। अब हालांकि देखो लेस कंपनी को लीगली उसको पाम ऑयल से भी अप्रूवल मिल जाता है। पूछो क्यों? सारी कंपनियां बेच रही है, हम भी बेचेंगे, गवर्नमेंट ने मना नहीं किया है, लेकिन मॉरल ऑब्लिगेशन होगा। क्या हो गया? हेल्थ के साथ नहीं खिलवाड़ करेंगे भाई। समझा क्या आपको? क्लियर? मेरा फ्रेंड एग खाता है, एग अंडा। एक दिन अंडा बुर्जी खाने के लिए कोई दुकानदार के पास लेके चला, चल ओके, वहां लिखा हुआ था यहां पे कोई भी चीज फल्ली तेल में बनती है। फल्ली तेल इज ए वेरी एक्सपेंसिव तेल ऑयल, ओके, सबसे महंगा आता है फल्ली ऑयल। तो वहां पे वो पर्सन के पास बहुत भीड़ थी और लिटरली खाया तो वो वहां पे स्वाद आ जाता है फल्ली का। और लिटरली क्योंकि मेरे पापा भी ग्राउंड नट ऑयल ही खाते थे, तो हमारे घर में वो यूज टू था पहले। तो मैंने जब खाया तो बोला हाँ ये तेल तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हाइजेनिक था वो। तो 3-4 रुपए महंगा था वो बाकी दुकानों से, लेकिन भीड़ उसके पास थी क्योंकि उसने एथिक्स नहीं छोड़े। उसने बोला भले मैं महंगा बेचूंगा, भले नहीं आओ, लेकिन गंदा नहीं बेचूंगा। उन्होंने एथिक्स समझा क्या? और ऐसी दुकानें चलती भी है ना। आप देखो हाइजेनिक देने वाले लोग 2 पैसा महंगा बेचते, लेकिन अपने प्रिंसिपल नहीं तोड़ते वो, इसलिए आज शायद वो ब्रांड बन चुके अपने यहाँ पे। राठी वाले का समोसा सबसे महंगा मिलता है अकोला में, स्टिल वो अपनी हाइजीनिक नहीं छोड़ता है। दैट्स वाई आज वो राठी वाला है अकोला के अंदर, एक ब्रांड है। क्या है वो? नाम तो पेड़े वाला है, लेकिन मिलता उसका नाश्ता ही है ज्यादा अच्छा। बिजनेस यार देखो यही होता है ना, तुम लोग ना सुनना पसंद नहीं करते हो, तुम सिर्फ अपना व्यू देना पसंद करते हो। आज की जनरेशन में यही तो फर्क है, हम आपको कुछ डिलीवर कर रहे हैं, आप सुनना पसंद नहीं करते हो। Some of the important ethical principles which business organization should follow are as A should follow are as follows। तो नीचे दिया हुआ है पहला, ये कुछ एथिक्स से बिजनेस के अंदर रखोगे तो अच्छा है तुम्हारे लिए, सजेशन है। क्या ये ओनली?
नो चीट टू कस्टमर, जिससे कमा रहे हो उसको धोखा मत दो, उसकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करो। इंश्योर सिंसियरिटी एक्यूरेसी इन एडवर्टाइजिंग, जो बेच रहे हो वही दिखाओ। 2 मिनट में गोरा वाइट टोन, आपकी टॉन्ग कंपनी है, पाउडर की कंपनी है, खुशबू दे रही है, आप दिखाओ खुशबू वाला, खुशबूदार है। गोरा गोरा करोगे, लेंगे कस्टमर, लेकिन डिनाई कर देंगे एक समय के बाद। फेयर एडवर्टाइजिंग करो, टैक्स ऑनेस्टली भरो। गवर्नमेंट को टैक्स दोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, देश का डिफेंस मजबूत होगा। पूछो क्यों? गवर्नमेंट टैक्सेस से हमारा डिफेंस, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मजबूत करती है। आज देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हमारी कोई पहचान। समझा आपको? क्लियर आ रहा क्या समझ में आपको? तो फेयर टैक्स आपके बिजनेस में भरने को ना। पे फेयर वेजेस टू वर्कर्स, उन वर्कर्स को मेहनत के हिसाब से उनका मेहनत आना दो, ये भी एथिक्स कहते हैं। टू मेक एक्यूरेट बिजनेस रिकॉर्ड अवेलेबल टू ऑथराइज पर्सन। देखो क्या बोल रहा है ऑथराइज पर्सन, यानी क्या कि अगर एक अकाउंटेंट की नीड है तो हेल्पर को मत बोल अकाउंट कर, जो पर्सन जिसके लिए बना हुआ है उसको रख के उसको पगार बांट दुकान और अपना काम एक्यूरेट रख। समझा आपको? क्लियर? एक सीए की नीड है तो वहां पे अकाउंटेंट के साथ जुगाड़ू काम मत करो, और फिर देखिए आपका बिजनेस किस तरीके से ग्रो करता है। तो आज मैंने कंसेप्ट आपको दिया, आपके लिए एक लेसन था नोन एज बिजनेस एथिक्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।